सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 11 में दयालुता के माध्यम से संपूर्ण बने, इसमें टॉपिक जानेंगे हमारी जरूरतें हमें एक बनाती है। तो इस बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। अलग अलग संस्कृतियों को देखें तो लोग अक्सर अलग अलग चीजों की तलाश करते हैं। जरा देखिए कि कैसे अलग अलग समुदाय और समाज के लोग मौत को देखते हैं। इंडोनेशियाई द्वीप सुलावेसी के तोराजा लोग अपने मृत रिश्तेदारों के शव को घर में रखते हैं, जबकि वे बड़े स्तर पर क्रियाक्रम करने के मामले में बचत करते हैं। शव को महीनों और कई बार वर्षों तक इस तरह रखते हैं कि उन्हें मृत के बजाय बीमार माना जाता है। उनके लिए खाने पीने की चीजें लाते हैं, साथ बैठते हैं और बात करते हैं। यहाँ तक कि कब्र में उन्हें दफनाने के बाद भी मृतक को उनके ताबूतों से बाहर निकाला जाता है ताकि वे उनके बालों और कपड़ों को ठीक कर सकें। रिश्तेदारों उनसे बात करते हैं और तस्वीरें लेते हैं। हम में से कुछ लोग के लिए ये भयानक लग सकता है, पर उन लोगों के लिए ऐसा करना अपने उन प्रियजनों को जो मर चुके हैं उन्हें सम्मानित करने और याद करने का एक तरीका है। आगे है, मंगोलिया और तिब्बत में कई स्थानीय लोगों का मानना है कि मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वहाँ पुनर्जन्म की प्रक्रिया में मदद करने के लिए शव को टुकड़ों में काट दिया जाता है और पहाड़ की चोटी पर अक्सर उस जगह के पास रख दिया जाता है जहां गीद आते हैं। इन पक्षियों को स्वर्ग के दूतों के रूप में देखा जाता है और आत्मा को उसके पुनर्जन्म के इंतजार में स्वर्ग में जाने की मदद करते हैं। इसलिए इस परंपरा का नाम आकाश दफन है। आगे है, अधिकांश हिंदू संस्कृतियों में मृतक के शरीर को जला दिया जाता है और कोई निशान नहीं बचता है। बस उस व्यक्ति की तस्वीर रह जाती है जिसकी फ्रेम के चारों ओर माला पहनाई दी जाती है। जब आप किसी के घर में जाते हैं और उस माला लगी फोटो को देखते हैं तो आप जानते हैं कि वह व्यक्ति चला गया है, लेकिन वह परिवार के दिल में रहता है। दुनिया भर में जाइए और आप कई और तरीके पाएंगे जिस तरह मृतक को याद किया जाता है। मैंने ये भी सुना है कि जब आप अंतिम संस्कार के अवशेष ले सकते हैं और उन्हें कलश में रखने के बजाय गर्मी और दबाव का उपयोग करके हीरो में बदल सकते हैं और फिर उसका गहना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे, तो हाँ, लोगों के बीच सांस्कृतिक अंतर है और उनमें कई ऐसी बातें भी हैं जिन्हें देखकर हम उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये अंतर सिर्फ इस बात का हिस्सा है कि हम इस धरती पर कैसे रहते हैं। ये चीजें हमें जो मूलभूत में उसके बारे में नहीं बताती है। चाहत और इच्छाएं, नियम और अनुष्ठान, वास्तव में ये सारी चीजें जीवन जीने के बारे में है, स्वयं जीवन के बारे में नहीं। अन्य कुछ चीज है जो हमें एक करती है, चाहे हम कहीं के भी हो और हम कुछ भी मानते हो। कम से कम हमारी मूलभूत जरूरतें एक ही है। तो ये समझने की बात है। अगला पार्ट हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।